आप देख रहे हैं सच न्यूज़ में बलविंदर सिंह। आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कोर्ट कम्प्लेक्स में डेल्सा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी नेशनल सर्विस डे बनाया गया है। इस मौके पर सीनियर्स एडवोकेट्स ने पुंछ की पब्लिक को कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज दिए हैं। आओ हम आपको उसके कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। थैंक यू। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो 1987 में जो इनेक्ट किया गया था वो 9 नवंबर 1995 यानी 1995 9 नवंबर 1995 को जो है वो अमल में लाया गया था पूरे हिंदुस्तान में। तो उसी एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में जो है आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे जो है वो मनाया गया। इसी तरीके से पुंछ कोर्ट कम्प्लेक्स में भी हमने ये दिन मनाया। इस एक्ट को मनाने का मकसद यही है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स या कोई अगर बच्चा है, कोई औरत है, कोई भी शख्स ST SC से अगर बिलोंग करता है या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर यानी नेचुरल कैलेमिटी से अगर कोई विक्टिम है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर कोई विक्टिम है तो उसे मुफ्त कानूनी इमदाद जो है वो डालसा जो है उसे प्रोवाइड करता है। उसके लिए ऐसे अशखास को सिंपली हमारे दफ्तर में आना है, डालसा के ऑफिस में आना है और सिंपल एक एप्लीकेशन जो है वहाँ पे देनी है और पूरा जो उसका खर्चा होगा वो जो है डालसा उठाएगा, उसे कोई भी पैसा जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज कोर्ट कम्प्लेक्स में जो है ये नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ये मनाया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस जो है पैदा की जाए। Volunteers, they have been appointed everywhere in districts. हमारे पास there are 14 paralegal volunteers. What was the purpose of appointing them? So that they can spread legal awareness. कोई जहाँ गरीब आदमी आता है तो गाइड करेंगे, वो उनकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। जेलों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, उनका काम है इनको बताना। नेशनल लीगल सर्विस ताकि हमारे देखो नेशनल लेवल पे जो आज यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस डे का प्रोग्राम किया। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत को नेशनल लीगल सर्विस डे जो हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दलसा पुंछ की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन श्री अश्विनी कुमार शर्मा साहब चेयरमैन हैं, जो प्रिंसिपल सेशंस जज भी हैं, और हमारे सेक्रेटरी डलसा श्री रफाकत हुसैन मीर साहब और ऑनरेबल जजेस जिसमें CGM साहब मौजूद थे, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक मौजूद थे, हमारे एस्टीम्ड बार मेंबर्स, पैरालीगल वॉलंटियर्स, मीडिया और बहुत सारे लिटिगेंट्स यहाँ पे आज सबने ये जो लीगल सर्विसेज डे का एक इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है कि वेलफेयर स्टेट का, कि कोई भी आदमी जिसके पास पैसे नहीं है सिर्फ इस वजह से वो कोर्ट में जस्टिस लेने से महरूम ना रहे, ताकि उसको फ्री लॉयर दिया जाए। आपकी जो लीगल एड का कॉन्सेप्ट है उसमें जो लोक अदालत से जहाँ पे अब स्पीडी जस्टिस आपको मिलता है वो भी इसी दिन की मुनासबत से 9 नवंबर से ही ये लागू हुआ था एक्ट, जिससे ये सब को हम सब ये सब चीज़ें मिल रही हैं। इसीलिए इस इम्पॉर्टेंट दिन की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय And it is very much here in when it was enacted, the pro bono work. And it is for advocates, attorneys, especially those who are legally sound, voluntarily working for the welfare of the society. And why it was enacted? What was the need? What was the constraint? What was standing the public to come to the court? The main reason was underprivileged people, economically underprivileged, those who are having less resources to approach the honorable court. It was in their mind that we'll have to incur much expense on the litigation. Although their rights were violated. Secondly, they are unaware about this two topics that I'm going to discuss with you: consent and awareness. Very beautiful acts are there. Not only this, many acts are there. Like recently, we have been talking about. I was given an opportunity to talk about the juvenile justice. Like, still, many people are unaware about that act, and rights are violated. In the same way, everything is available at your table, but still you are unaware. And legal service authority is knocking the door. It's trying to approach. दिगर जितने भी लोग हैं, जिसमें अंजम साहब ने शुरुआत की थी, इसके बारे में तो हम लोग बखूबी खुद जानते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी LLB की, तो शायद इन चीज़ों से पढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि
सीखने के बाद अगर इस चीज़ को हम आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो जो जिस मकसद के लिए ये दिन मनाया जाता है, मुझे लगता है कि वो पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। हम नेशनल लीगल सर्विस डे अच्छी तरह से मनाते हैं, लेकिन अगर हम इसके साथ देखें, हमारे बीच में लॉ डे होता है, एडवोकेट्स डे होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड टू एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, सोनल जी ने बखूबी कहा है कि हम अपना फ़र्ज़ कितना निभाते हैं। हम रिटर्नर लॉयर्स को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यहाँ अपॉइंट करती है। उसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज क्लाइंट्स हैं, लोग हैं जिनको ये सहायता नहीं मिलती है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खुसूसी तौर पर हमारे जो नेशनल जुडिशल सिस्टम है, तो उन्होंने उनको ये सहायता दी है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हमारे रिटर्नर लॉयर्स हैं, जिनको इस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है, जिसके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, अगर हम अच्छी तरह से उनके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और उनको अच्छी तरह से हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अमीर इंसान जो एक अच्छा वकील जो है उसको अपने लिए अपॉइंट करता है, उसको अच्छी फ़ी देता है, तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो उद्देश्य है कि वो आदमी जो अंडर प्रिविलेज है, जो गाँव में रहने वाला, जिसको कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, अगर उसको एट बार जो है सहायता यहाँ पर दी जाएगी, तो मुझे लगता है जिस वक्त उसके साथ इंसाफ होगा, तो मुझे लगता है वो खुशी से यहाँ जाएगा। और जब जजमेंट प्रोनाउंस होगी, उसको लगेगा एक अच्छा वकील, एक अच्छा जो अमीर लिटिगेंट था, जैसी सहायता उसको मिली है एट बार मुझको भी वैसी मिली है। Constitution was enacted. No provision was incorporated in the Constitution for the unprivileged persons, for the marginalized societies, how they will get justice from the courts. Ultimately, 42nd Amendment was incorporated in the Constitution, by virtue of which Article 39A was incorporated. What was the purpose of Article 39A? To ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of any economic or other disability. Keeping in consideration the directive principle of state policy, Article 39A, the Legal Services Authority Act 1987 was passed by the Parliament of India. Thereafter, the said act came into force in 1995 on 9th of November. That is why this day is celebrated all over India. Although there were provisions in the Constitution regarding equality, Article 14, Article 21 that nobody should be deprived of his personal liberty except in accordance with the law, but there was no provision how the marginalized sections would get justice from the courts. The purpose of the Legal Services Authority Act was to provide free legal aid and advice, spread legal awareness, organize loc adalats, promote settlements of disputes through alternative dispute resolutions mechanism, various kinds of ADRs mechanisms like arbitration, conciliation, judicial settlement, settlement through loc adalats,